यशाया और उसकी 53 अध्याय से हम मूल पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बातें लिखी गई है। आप सभी बड़ी ध्यान से सुनिए। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीर्षित करें। अपने सिर झुकाएं और अपने आंखें समय बंद करें। हमारे पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे स्वामी, हमारे जीवन के आधार और रक्षक मेरे परमेश्वर। आज हम एक विषय देखने पर जा रहे हैं प्रभु, पाप की क्रूरता और उसके दंड का मूल्य कि हमारे जीवन मुक्त हो। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने जीवन को फिर से यीशु मसीह उस पाप से, उस क्रूरता से प्रभु, उस दंड से मेरे स्वामी, आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मुक्त करना चाहते हैं। प्रभु आपके वचन है मेरे स्वामी जो हमें सच्चा जीवन देता है। आपके वचन है मेरे स्वामी जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके आता है। प्रभु आज हर एक मनुष्य अपने आप को आपके वचनों में देख सके, और जो दास नबी ने वचन दिया था हम उसके अनुसार अपने आप को समर्पित कर सके। वचन आपके प्रभु, हम आपके मेरे परमेश्वर। हमने देखा कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था स्वामी, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था जिसको लोग आपको चाहते या आपको भाते। आप मनुष्यों का त्यागा हुआ था मेरे परमेश्वर। हर एक मनुष्य आपसे अपना मुंह छिपा लेते थे क्योंकि आप में कोई सुंदरता नहीं था प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आपके स्वभाव को हम मांगते हैं, आपके जीवन को मांगते हैं। भले संसार में हमारी कोई पहचान ना हो, भले संसार में कोई सुंदरता ना हो, लेकिन आकाश से एक आवाज आ सके, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ।
मेरे परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं और इस स्थान जगह को भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। जब तक वचन की भाग होती है आपके नियंत्रण को इस स्थान पर मांगते हैं और सबको सुनने और ग्रहण करने की हृदय दे। प्रभु आप मेरे भी होठों को आप बोलने में सामर्थ प्रदान करें। मैं अपने मन अपने विचार आपके अधीन करता हूँ। प्रभु सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना एक मात्र उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। ठीक है, आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है प्यारे बहन, कुछ बातें हैं, उसके बाद फिर हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले कि पाप कहाँ से आया, पाप कैसे आया, पाप क्या है, पाप क्यों आया, पाप की समाप्ति कैसा है, पाप किसके द्वारा आया, पापों को क्षमा कैसे मिलती है, पाप क्या है, हम उसको जाने। इससे पहले नबी बता रहे हैं कि इससे पहले करोड़ों करोड़ों और करोड़ों वर्ष पहले अर्थात मूसा की बाइबल लिखी जाने के बाद जो वर्ष की गिनती हुई वो आज लगभग 6026 वर्ष है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन इससे पहले कि मूसा बाइबल को लिखता या मूसा का जन्म होता, न जाने ये युग जो है, या पृथ्वी जो है, या सृष्टि जो है, वो करोड़ों और खरबों जिस कोई आयु की कोई गिनती नहीं है, उससे पहले परमेश्वर ने बनाकर रख दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की कोई समय, आयु, उनकी कोई वर्ष की गिनती नहीं है। मनुष्य की वर्ष की गिनती है, परमेश्वर की वर्ष की गिनती नहीं है। इसलिए मैं भी जानते भजन 90-91 में और पतरस की किताब में कि उसके लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। तो देखिए करोड़ों वर्ष पहले नबी कह रहे हैं जब कुछ भी नहीं था तो केवल आकाश में चांद और केवल सितारे थी। हालेलुया। और तब उन सितारों में परमेश्वर जो है आकाश में पहला बाइबल लिखा। हालेलुया। और उसी में फिर उन्होंने राशियों को लाया। और तब हम जानते हैं, नबी बता रहे हैं कि जब उसने यीशु मसीह जब प्रथम अपने आगमन में आया तो वो कन्या राशि अर्थात स्त्री के द्वारा पैदा होकर इस जगत में आया। लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो सिंह अर्थात यहूदा का शेर बनकर, वो न्यायी बनकर जगत को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। प्रथम आगमन में वो जगत को जीवन देने के लिए आया, द्वितीय आगमन में जगत से उसी अपने जीवन को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। तब उसने कहा, मरिया मार्था से बातें किया कि देख पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। और यदि कोई मुझ में मर भी जाए वो फिर से जी उठेगा। तब मार्था समझती है, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ अंतिम दिन जी उठेगा। तब कहता है, यह है स्त्री, ये तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। ऐ कलीसिया रूप स्त्री, यदि आप विश्वास करते हैं तो उस पुनरुत्थान, उस रूपांतरण, उस जी उठने, उस देह के बदलाव की परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत से जैसे वो स्त्री ने समझा कि हम जानते हैं अंतिम दिनों में कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जी उठेंगे, वो नहीं, परंतु कहा इस समय तो विश्वास करें तो कब्रें खुल जाएंगी और लाचार बाहर आ जाएंगी। इस समय यदि हम विश्वास करते तो हम जो जीवित है वो बदल जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इस प्रकार से पहला जो बाइबल है वो आकाश में तारों में लिखा। इसलिए नबी बता रहे हैं जब हनोक ने जब 3 पिरामिड को बनाया और तीनों जो पिरामिड का जो सिद्ध है वो ठीक 3 सितारों के सिद्ध में है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि 3 जो अंक होता है वो सिद्ध अंक है, परिपूर्णता का अंक है, परमेश्वर की अंक है। और नबी बता रहे हनोक जब उस पिरामिड को बना रहा था तो वो नीचे की ओर देखकर नहीं परंतु उस तारे के केंद्र बिंदु को देखकर बना रहे थे। और तीनों तारों के केंद्र बिंदु तीनों इस पिरामिड से मिलती है, जिसका मुख्य जो पिरामिड है जिसको गीजा का पिरामिड कहते हैं वो मुख्य या प्रधान है। हालेलुया। और फिर जब परमेश्वर दूसरी बाइबल लिखी तो वो प्राकृतिक में लिखी। हालेलुया। इसलिए हम उस विषय को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हम इस बात को जानते हैं असत्याभास करके। असत्याभास में हम देखते हैं कैसे पेड़ वचन है, पौधा वचन है, जीव जंतु वचन है, या जल जो है वो वचन है। हर वो चीज जिसमें आज हम देख रहे हैं वो वचन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया, अर्थात परमेश्वर का बोला हुआ वचन सृष्टि में। हालेलुया। तो दूसरा बाइबल जो है उस प्रकृति में लिखा
और तीसरा जो बाइबल है वो आज ये हमारे हाथों में एक पन्ना स्वरूप, ये किताब के रूप में दिया गया है। यह तीसरी बाइबल है। हालेलुया। और इस युग का बाइबल या वचन आप और हम हैं। हालेलुया। इसलिए एक स्थान पर नबी कह रहे हैं, मैं उस विषय को भूल रहा हूं, जब पर कह रहे हैं कि इस युग का वचन समय के संदेश की दुल्हन ही है, इसलिए लोग इस समय बाइबल पढ़ना छोड़ के वो आपको पढ़ रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए डिनोमिनेशन जो है वो वचन में ढूंढ ढांड नहीं कर रहे हैं, वचन में छानबीन नहीं कर रहे हैं, वचन में नहीं खोजेंगे। बाइबल कहते हैं अंत के दिनों में लोग वचन में ढूंढ ढांड करेंगे, खोजेंगे, पाएंगे भी और ज्ञान भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। देखिए, डिनोमिनेशन या संस्थागत मनुष्य आज वचनों में ढूंढना छोड़ के वो आपको और मुझको देखना आरंभ कर दिया है। ये तो ये बोलते हैं, ये तो ये बोलता है, ये तो ऐसा बोलता है, तो वैसा बोलता है, इसलिए ठोकर खाते हैं। वो भूल चुके हैं अब इस युग का वचन यही लोग हैं। हालेलुया। या इस युग का वचन आप और हम हैं। इसलिए पौलुस भी इस बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। और तब जैसे मैंने कहा कि 3 तारे या सितारे और 3 पिरामिड, 3 परमेश्वर का अंक है, 3 परमेश्वर का सिद्ध अंक है। परमेश्वर 3 में काम करता है। जैसे नबी कह रहे हैं, वो पिता में काम करता है, पुत्र में काम करता है, पवित्र आत्मा में काम करता है। परमेश्वर मनुष्य को उसी सिद्धता में बनाया था, इसलिए मनुष्य में देह, प्राण और आत्मा 3 पाई जाती है, 3 में 1। हालेलुया। और तब कह रहे हैं परमेश्वर 3 में काम करता है। परमेश्वर 3 में आता है। जब प्रथम आगमन में वो आया तो न्यायचित बनकर वो आया, द्वितीय आगमन में आया तो पवित्रीकरण करने के लिए आया, और तीसरी आगमन में जब आएगा, यह आया है तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा आया है, यह आएगा। हालेलुया। हम जानते हैं नूह के द्वारा उसने न्यायचित किया, यीशु मसीह अपने लहू बहाए जाने के द्वारा पवित्रीकरण किया। और इस युग में जितने भी उसकी वचन के भीतर है या उस पवित्रीकरण के अंदर में है, परमेश्वर उसे अपने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से भर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम जल में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल कहता है उसमें उद्धार नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वास्तविक बपतिस्मा वही है। बाइबल कहती है जल के स्नान के द्वारा नहीं, परंतु शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में हो जाना है। वास्तविक बपतिस्मा परमेश्वर के वश में हो जाना है। जब तक आप परमेश्वर के वश में नहीं हुए, आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिलने वाला नहीं है। आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, आप रोज क्यों ना यीशु मसीह के नाम से नहाइए, आप रोज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा क्यों ना लीजिए। आपके मसीह के साथ अधीनता, आपके मसीह के वश में हो जाना है आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। क्या आप सुन पाए? इसलिए फिर नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर 3 में काम करता है। वो न्यायचित में आया, पवित्रीकरण में आया, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में आया, और हम उसके स्वरूप में हैं, अर्थात हमें प्राण है, हमें शरीर है और हमें आत्मा है। और इसी देह, प्राण और आत्मा को चलाने के लिए परमेश्वर ने हमारे शरीर में तंत्रिका और कोशिकाओं को लाया, और इस शरीर में उसने लहू को बहाया ताकि हम एक जीवित प्राणी बन जाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? और मनुष्य तंत्रिकाओं से, कोशिकाओं से और लहू से मिलकर वो बना हुआ है। इसलिए इस लहू में जब पाप आया तो हम पाप में मर जाते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने भीतर में लेते हैं, तब आदि में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसमें कोशिका बनाया और उसमें तंत्रिकाओं को बनाया, उसमें लहू को डाला और साथ ही उसमें अपनी आत्मा को फूंका था। क्या आप सुन पा रहे हैं? बड़े ध्यान सुनेंगे क्योंकि विषय है पाप की क्रूरता और उसके दंड का मूल्य हमारे जीवन पाप से मुक्त हो। कैसे उसकी दंड की क्रूरता से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और पाप से मुक्त किया ताकि हम उसकी जीवन की भाग हो जाए, या हमारे जीवन उस पाप क्रूरता की मृत्यु से छूट जाए। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रिय बहन, क्योंकि बात हमेशा में सिखाया, जो नबी ने कहा है कि किसी भी बातों को समझने के लिए आपको शुरुआत में जाना होता है, क्योंकि पाप की आरंभ शुरुआत में हुआ, आदम और हवा के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसमें कोशिकाओं को लिया, तंत्रिकाओं को लिया और लहू भी डाला, और साथ ही उसने अपनी आत्मा उसमें फूंका। इसलिए आपको मालूम होवे, यूहन्ना जब अपंतिम अध्याय पढ़ेंगे तब उठाए जाने से पहले अपने चेलों को कहा, लो पवित्र आत्मा लो।
हालेलुया। और जब उठा लिया गया तब भी उसने प्रतिज्ञा किया कि वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा आएगा और जब वो आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर में रहता है, वो सामर्थ से भरा हुआ रहता है। और एक मनुष्य के अंदर जब पवित्र आत्मा नहीं है तो निर्बल और दुराचारी है। इसलिए कि स्थान पर सुलेमान और भी अपना अनुभव को रखता है और कहता है, बताता है कि मनुष्य जब रोगी हो जाता है तब रोगी आत्मा में संभलता है। हालेलुया। एक स्थान पर इसी आत्मा के विषय पर और आया है कि जब हम निर्बल और रोगी हो जाते हैं तो हमारी आत्मा है जो आहे भर भर कर बयान से बाहर हमारे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते रहता है। हालेलुया। एक और स्थान पर आया, शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। क्या आप देख पा रहे इस आत्मा के विषय पर? कहाँ से परमेश्वर ने आत्मा फूंका था, लेकिन जब प्राण में जब पाप आया तो वही जो आत्मा है वो एक प्रकार से मनुष्य में मर गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब आत्मा जब मर जाता है तब मनुष्य भी मरे हुए दशा में आ जाता है। इस बात से ठोकर ना खाए, परमेश्वर कैसे आत्मा मर जाता है, कह रहा है आत्मा तो हमारे, आत्मा कहीं मरता नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक स्थान पर जिस प्रकार से आत्माओं को न बुझाओ, मतलब उसकी जो ज्योति है उसमें जो जीवन है उसको समाप्त मत करो। क्योंकि मैंने स्थान या एक बार आपको बताया था, मर जाना का मतलब ही होता है परमेश्वर से अलग हो जाना। क्या आप सुन पाए? इसलिए कितनी बार जब दो मनुष्य आपस में झगड़े होते हैं तो जा आज के बाद तय मोले मर गए, मैं तो ले मर गया, तो क्या कह देर से मर जाते हैं? वो तो जीवित रहते हैं। मतलब अलग हो जाना ही मृत्यु है, अलग हो जाना ही मर जाना है। तो जब आदम ने पाप किया तब उसकी आत्मा उसमें मर गई, या परमेश्वर की आत्मा उसमें से उठा ली गई, वो अलग हो गया। क्या आप सुन पाए? यहाँ पर समझ पाए? क्योंकि मैं कितनी बार डरता हूँ कि एक एक शब्दों में कहीं आप उसमें प्रश्न न फंस जाए, क्योंकि दुष्ट हमेशा प्रश्नों को लाकर रख देता है। और जहाँ पास प्रश्न आता है वहीं पास उलझन आता है, जहाँ पास उलझन आता है वहीं पास फिर संदेह आता है। और मैंने बताया था कि संदेश हमें विश्वास करने के लिए है, लेकिन शैतान जो है इसी संदेश में हमारे लिए संदेह को उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। तो हम संदेह की विश्वासी नहीं, हम संदेश की विश्वासी हैं। इसलिए फिर नबी कह रहे हैं, अब जब हम पाप के लिए मर जाते हैं, अब बड़े ध्यान सुनिए, पाप आदम में आया, पाप में मर गया। अब हम जब यीशु मसीह के द्वारा पाप के लिए मर जाते हैं तो वही जो आत्मा आदम में परमेश्वर ने फूंका था वो आदम हम में रहता है। इसलिए हम अब आत्मा को नहीं, याद रखें, मसीह की आत्मा को नहीं, हम मसीह की स्वभाव को लेते रहते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कैसे हमें मसीह की आत्मा होने से, हम में और आप में मसीह की आत्मा होने से ही हम इस स्थान पर पाए जा रहे हैं। अब जब हम उसकी आत्मा से जन्मे हुए हैं, अब फिर से उसकी आत्मा हम में है। अब हमें मसीह की आत्मा नहीं, अब हमें मसीह के स्वभाव को लेने की आवश्यकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आत्मा और स्वभाव कैसे लेना है? देखिए, मसीह की आत्मा या परमेश्वर की आत्मा आदम में था, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव को आदम ने खो दिया था। उसी बात को नबी कह रहे हैं, पाप की क्रूरता और उसके दंड का मूल्य कि हमारे पाप, हमारे जीवन जो पापों से मुक्त हो। आदम ने जिस स्वभाव को खोया था, आत्मा उसके भीतर था, वो आत्मा उसी समय से हमारे अंदर में है। अब जब हम पाप के लिए मर जाते हैं, फिर से उसके स्वभाव को हमें लेना है। तब पौलुस कह रहे हैं, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी। आप समझ पा रहे हैं कि अब कैसे उसके स्वभाव को लेना है? आज देखिए, हर एक व्यक्ति मसीह कहला रहे हैं, हर एक के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। इसका निश्चयता या इसका प्रमाण यह नहीं कि जिस किसी में मसीह की आत्मा है मतलब वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह कोई प्रमाण नहीं है प्रिय बहन, कोई भी मनुष्य आत्मा से जन्म होने के बाद उसकी निश्चित हो को स्वर्ग जाए, क्योंकि नबी कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति भी नरक में जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो शायद नेतृत्व विषय में उसने, नबी ने इस बात को बताया है कि पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति भी नरक जाएगा। तो इसलिए बचाव स्वभाव में लेने में है, छुटकारा मसीह की स्वभाव को लेने में है, देह की बदलाव मसीह की स्वभाव को लेने में है। आगे हम देखेंगे कि मसीह का स्वभाव कैसा था। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारे चाल चलन मसीह के स्वभाव के समान हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमें उसकी आत्मा आदि से है,
लेकिन स्वभाव हमने खो दिया है। इसलिए हमें क्रोध है, वो मसीह के स्वभाव नहीं है। इसलिए गुस्सा है, मसीह के स्वभाव नहीं है। इसलिए झगड़े हैं, मसीह के स्वभाव नहीं है। इसलिए ताना है, मसीह के स्वभाव नहीं है। इसलिए भेदभाव है, मसीह के स्वभाव नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं हमें अब क्या लेने की आवश्यकता है, ताकि उस पाप की दंड के मूल्य हमारा जीवन मुक्त हो जाए, मसीह की स्वभाव। हालेलुया। इसलिए देखिए, जब तक एक मनुष्य मसीह के स्वभाव को न ले, बड़े ध्यान सुनेंगे, जब तक एक मनुष्य आप मसीह के स्वभाव को न ले, आप मसीह के जैसे नहीं बन सकते, आप मसीह की कलीसिया को अपने जैसे नहीं समझ सकते। आप मसीह की कलीसिया से, आप मसीह के स्वभाव से जब आप अपने स्वभाव में जीते हैं, तो याद रखें वो आपके स्वभाव नहीं है। वही आदम को जो शैतान ने गिराया था, वो स्वभाव अब भी आप में काम कर रहा है। आत्मा हो सकती है, लेकिन आपने स्वभाव किसकी अपनाया है। इसलिए बाइबल क्या कहती है, जो समझ नहीं रखता पशु के समान है। और पशु कौन है? समझ पाए? हालेलुया। इसलिए आप में समझ होनी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब बड़े ध्यान सुन रहे हैं, क्योंकि आज सुबह पाप से, दंड से, क्रूरता से छूटकर जीवन पाने की समय है। हालेलुया। इसलिए नबी कह रहा है कि हमें आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा आदि में परमेश्वर पर फूंक दी गई है, पहले से फूंकी गई है, अब हमें उसके स्वभाव को लेने की आवश्यकता है। तब नबी कह रहे हैं कि मनुष्य में 5 इंद्रियां बनाया, जिसको हम देखते हैं, देखना है, सूंघना है, सुनना है, चखना है या स्पर्श करना है। ये जो 5 इंद्रियां है, ये संसार में जीवन यापन करने के लिए है। अब बड़ी ध्यान सुनेंगे, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये संसार में जीने के लिए है। लेकिन ये जो 5 इंद्रियां, देखना है, सुनना है, सूंघना है, चखना है, स्पर्श करना है, इससे परमेश्वर की कोई संबंध नहीं है। इससे परमेश्वर को पा लेने की या इस 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं, इससे नबी कह रहे कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए इस 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा काम चलने वाला नहीं था, जीवन प्राप्त होने के लिए नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी प्राण दिया, या उस प्राण में अपनी आत्मा को दिया, ताकि जो कोई पाप करे केवल वही मरे, और जो कोई पाप नहीं करेगा उस आत्मा के द्वारा वो जीवन को पाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि कैन की हम जीवनी के देखते हैं, तो आदम ने पाप किया था और कैन सर्प के बीज था, इसलिए सर्प की स्वभाव कैन में था। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी समझेंगे, समझेंगे तभी मुक्त होंगे। इसलिए धीरे से जा रहे हैं ताकि हम इस बात को पूरी तरह समझ सके। कैन सर्प का बीज था, इसलिए कैन में सर्प का स्वभाव था। हाबिल आदम का बीज था, आदम परमेश्वर से जन्मा था, इसलिए हाबिल में आदम के स्वभाव था। हालेलुया। नबी इस विषय पर एक अच्छी रीति समझाया, कैसे उसने अपना भेंट लाया, उसने भी अपना भेंट लाया। कैन कैसे संस्थागत है और हाबिल कैसे परमेश्वर पुत्र के सदृश है। तब कह रहे हैं कि जो प्राण, क्योंकि प्राण लहू है, लहू में पाप है, ये लय व्यवस्था में सिखाता और बताता है। हालेलुया। तब कह रहे हैं कि जो प्राण पाप करे वही प्राण मरेगा, वही प्राण नष्ट भी होगा। इसलिए जो जो प्राण यीशु मसीह की है, या जिस जिस प्राण पर मसीह ने अपनी आत्मा फूकी है, उन प्राणों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। और इसका मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, ताकि हम उसके बाद फिर हम आगे से इस बात को समझते हुए और देखते हम जाएंगे, ताकि इन बातों को हम समझ सके और आपकी ये बातें समझने में एक सरल लगे कि कैसे भाई बहन पाप के द्वारा हमारे प्राणों में
मृत्यु या पाप आता है, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है कैसे वो फिर से हमारे पापों को धोता या मिटाता है। हो सकता है आप में से बहुत तरह से चीज़ को देखे होंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा है, इसलिए मैं इस बातों को दिखा रहा हूँ आपको। बड़े ध्यान से देखेंगे। ये समझने के लिए है। ये जो बीच का गिलास है वो मनुष्य है, ये जो किनारे गिलास है वो पाप है। पाप रूपी रक्त कैसे मनुष्य में आया और मनुष्य के पवित्रता को पाप में बदल दिया। ये किनारे गिलास यीशु मसीह है। यीशु मसीह कैसे जब किसी मनुष्य के अंदर में आता है उस पाप से उसको शुद्ध कर देता है। अब पाप और यीशु मसीह, पाप यीशु मसीह में प्रवेश नहीं कर सकता, क्या आप देख पाए, लेकिन यीशु मसीह पापों को शुद्ध कर देता है। हालेलुया। तो इसीलिए पाप प्राण में है और इसी प्राण को बचाने के लिए, और तब थोड़ा से और हम देखते हैं कि जिस किसी के जीवन में यदि यीशु मसीह है, अब बड़े ध्यान सुने, जिस किसी के जीवन में यदि यीशु मसीह है तो उसमें पाप यदि आएगा भी, लेकिन यीशु मसीह है तो सारी पापों से शुद्ध करता चला जाएगा। अर्थात उस मनुष्य में पाप हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो कदापि पाप कर ही नहीं सकता, कि उसमें अब यीशु मसीह अब आ गया है और यीशु मसीह उस पाप को मिटाता जाएगा, मिटाता जाएगा, मिटाता जाएगा, मिटाता जाएगा। पाप उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब प्रिय बहन, पाप प्राण के द्वारा आया, इसलिए यीशु मसीह अपने प्राण को दे दिया ताकि उसके प्राण या उसके लहू के द्वारा हम सारी पापों से छूट जाएं या शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। और भी कुछ बातें इसको हम छोड़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब पाप किया, आदम उस महिमा में अदन की वाटिका से बाहर आ गया या बाहर चला गया, तब परमेश्वर स्वयं उस अदन की वाटिका की रक्षा किया और पाप लहू में आया। इसलिए कैन भी बलिदान लेकर परमेश्वर के पास में आया और हाबिल भी बलिदान लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आया या भेंट लेकर बलिदान चढ़ाने के लिए आया। और तब नबी कैन और हाबिल दोनों को संस्थागत और एक सच्चा दुल्हन की तुलनात्मक कर रहा है। और इसमें भली भांति जानते हैं कैसे कैन जो है संस्थागत विश्वासी की प्रतीक है, हाबिल जो है सच्चा दुल्हन का प्रतीक है। इसलिए हम उन बातों को छोड़ रहे हैं। कैन अपना जितना वो अच्छा से अच्छा प्रयास कर सकता था अपने आप को दिखाने का, अपना भेंट को सजाने का, अपने परिश्रम का फल को लाने का, वो फल फ्रूट्स को सजाकर टोकरी में लाने का, वो सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके भेंट को अप्रिय कर दिया। लेकिन हाबिल अपना परिश्रम, और उसको मालूम था कि मेमना जो जगत का पापों को उठा कर लेकर आने वाला है, वो भेड़ या मेमने के लहू के द्वारा उसकी पापों के समय है। वो मेमने को लेकर आया, स्वर्ग से आग गिरी और उस मेमने को भस्म किया और उसके सुगंध द्रव्य से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आज भी प्रिय भाई बहन, दुल्हन की प्रार्थना, दुल्हन की निवेदन, दुल्हन की विनती परमेश्वर भाता है। इसलिए कैन वंशज संस्थागत मनुष्य दुल्हन रूपी समय के संदेश के विश्वासी से बैर करते हैं। क्या आप सुन पाए? यह हम यो कहे कि जब आपका जीवन वचन में है, जब आप वचन प्रेमी हैं, जो वचन प्रेमी नहीं है वही संस्थागत है। हालेलुया। इसमें कोई दो मत की विषय बात नहीं है कि समय के संदेश के भीतर भी संस्थागत आत्मा कार्य कर सकती है। संस्थागत आत्मा क्या है? निकलाइयों की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा, इजेबेल की आत्मा। हालेलुया। आज ही सुबह एक भाई से बात हो रही, तब इस बात को देखिए, 3 वो आत्मा है जो आज पूरी जोर और ताकत के साथ कलीसिया में काम कर रही है। बिलाम की आत्मा,
निकलाइयों की आत्मा और इजाबेल की आत्मा, और इस तीनों आत्मा से बचे रहना है, क्योंकि तीनों आत्मा संस्थागत आत्मा है। हालेलुया। और जब यही आत्मा जब किसी मनुष्य में आकर बैठ जाता है, जब किसी मनुष्य में यदि आकर वो घुस जाता है, तो आप कितनों ही हाबिल के समान जीने का प्रयास क्यों न करें, आप हाबिल के समान बलिदान चढ़ाने का प्रयास क्यों न करें, आप हाबिल के समान आप वचन को जितने अधिक आप पूरा करेंगे, वो कैन वंशज निकलाई, बिलाम और इजाबेल की आत्मा पे हावी होगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आपको घात करने के प्रयास करेंगी। इसलिए नबी क्या कह रहे हैं, उस युग में प्रतीक था और हमें मालूम था किसी भेड़ बकरी मेमना का लहू और पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। किसी भेड़ बकरी को अब हम वेदी में वो लाने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा स्वयं महायाजक या जगत का मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। तब नबी कह रहे इस युग में जो दुल्हन है वे ही परमेश्वर की वेदी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इस युग में जो दुल्हन है वो ही परमेश्वर की वेदी है। तब नबी कह रहे हैं अब आपको किसी वस्तु, किसी चीज, किसी बातों को लाना नहीं, आपको स्वयं उस वेदी में आना है। हालेलुया। प्रभु वेदी पर बलिदान नहीं, वो आपको वेदी पर चाहता है। ठीक, वेदी पर क्या होता था? क्या होता था वेदी पर? जब परमेश्वर किसी के बलिदान को ग्रहण करता था तब वेदी पर क्या घटना घटती थी? हालेलुया। वेदी पर परमेश्वर की आग उतरता था। यदि आप स्वयं बलिदान बन जाएंगे, आप स्वयं आप वेदी पर आ जाएंगे, परमेश्वर की आग आप पर उतरेगी। क्या आप समझ पाए? तो कैसे परमेश्वर बलिदान आपको वेदी पर चाहता है। इसलिए कितने आप प्रार्थना करते हैं, ये हम सुनते हैं कि मेरी प्रार्थना धुएं के समान अपने वेदी में ग्रहण कर। तो आपकी प्रार्थना को, आपका जीवन को वो आपको अपने वेदी में चाहता है, ताकि अपनी आग वो आप पर उंडेल सके। हालेलुया। और जब आप में से धुआं उठेगी, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। इसलिए हम कुरिन्थ की किताब पर पढ़ते हैं, पौलुस इस बात को बताता है कि दो पुनरुत्थान है, एक खुशबूदार पुनरुत्थान है और एक बदबूदार दुर्गंध पुनरुत्थान है। आपको ये मालूम होना है हमारा बलिदान कैसा है, खुशबूदार है या बदबूदार है, क्योंकि बाइबल दो पहलुओं में बात करता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, क्योंकि बलिदान कब होता था? जब एक मनुष्य पाप करता था, जब एक मनुष्य गलती करता था, जब एक मनुष्य अनुचित काम करता था, तब उन अपने तमाम पापों को छुपाने के लिए, ढांपने के लिए, छुटकारा पाने के लिए वेदी पर अपने उस दोष बलि, पाप बलि, मेल बलि, होम बलि को लेकर वो जाता था। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन यदि आप उस वेदी में चले जाए तो आप पर फिर दोष लगाने वाला कौन है? क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको ग्रहण किया है। हालेलुया। क्या आप समझ पाए? इसलिए आपको दोष को लेकर नहीं, अपने पाप को लेकर नहीं, अपनी गलती को लेकर नहीं, आप ही वेदी में आ जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए कि स्थान पर दाऊद के द्वारा परमेश्वर बातें करते कहते हैं, मेरे चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा, ये कौन उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे सारी कड़ी कैसे नबी इसको मिलान कर रहे हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ उस वेदी में चाहता है, वेदी को परमेश्वर भस्म, आग उतार कर भस्म करता है, उसे चुने पर कौन दोष लगाएगा। और तब प्रिय बहन, समय कम है, इसलिए बहुत सारी बातें छोड़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर स्वयं भस्म करने वाली आग है। इब्रानी किताब में परमेश्वर स्वयं भस्म करने वाली आग है, और उसका जो वचन है वह तलवार है। कि हम पढ़े हैं, इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं आग में उस अदन की बारी में उतरता था, चलता फिरता था। जब आदम ने जब पाप किया, तब उस पाप के द्वारा परमेश्वर उसमें से बाहर आ गया, अर्थात तो अपनी आत्मा को उठा लिया, और उस अदन की सुरक्षा के लिए दो स्वर्गदूतों को नंगे तलवार लिए हुए उसको द्वार पर पहरा बैठा दिया, ताकि कोई भी पाप की दशा में उस अदन की वाटिका में प्रवेश न करने पाए। तब नबी इस बात को बता रहे कि हम फिर से उस मसीह के स्वभाव को लेकर, बड़े ध्यान सुने, पाप जगत में आया, उसकी आत्मा बाहर हो गया, पाप आदम में आया,
परमेश्वर का स्वभाव खो दिया, अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम अपने आप को उसकी वेदी पर रखते हैं, अर्घ करके उंडेलते हैं, परमेश्वर भस्म अपने आग से हमें करता है और हमारी उस समर्पण या भक्ति या बलिदान को ग्रहण करता है, और फिर से हम उसके स्वभाव को लेकर हम उस अदन की वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। तब नबी कह रहे हैं हमारा मूल वापसी अदन की वाटिका में जाना है जहाँ जीवन है, और अदन की वाटिका शांति का 1000 वर्ष है। हालेलुया। तब प्रिय बहन, एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप आया, और इसलिए एक हम वचनों को पढ़े, फिर इसको समझने में सरलता जाएगी। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद कोई भी निकाल के रखे, और उसके बाद फिर उसी रोमियो उसका 6 अध्याय 1 और 2 पद, जिसको भी मिलता है आप पढ़ें। किसी को मिला? जैसा कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, बड़े ध्यान सुने। जैसा कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, संसार पर राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन ठहराते हुए राज्य के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। थोड़ा अच्छे से पढ़े शुरू से। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, देखिए, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वैसे ही अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। पाप आया और उसी का एक स्थान पर फिर आया है जहाँ पाप अधिक हुआ, वह अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हुआ। उसी का 20 पद में जस्ट बात आया है। व्यवस्था बीच में आ गई, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह भी बहुत हुआ। हालेलुया। अब देखिए, जगत में पाप आया, लेकिन पाप और अनुग्रह के बीच में यीशु मसीह आ गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? पाप जगत में आया, पाप और अनुग्रह के बीच में यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह उसी जगत के लिए पाप बन गया, ताकि अब पाप जो है, क्योंकि पाप की क्रूरता और उसके दंड मृत्यु है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन उसके दंड के मूल्य क्या हो? हमारे जीवन मुक्त हो। हालेलुया। तो पाप जगत में आया, यीशु मसीह पाप बन गया, पाप अधिक हुआ, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अधिक हुआ। क्या आप सुन पा रहे हैं? और अनुग्रह का जो परिणाम है वह है अनंत जीवन। हालेलुया। अनुग्रह का जो परिणाम है वह है अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब परमेश्वर का जीवन जो अनुग्रह सहित श्वेत मेघ में आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। ये घोर पाप था। बड़े ध्यान सुने, ये घोर पाप था। परमेश्वर ने इसी घोर पाप को अपने अनुग्रह के द्वारा प्योर में बदल दिया। प्योर मतलब शुद्ध, पवित्र। हालेलुया। तब क्या कह रहा है? क्या पाप के द्वारा अनुग्रह अधिक हुआ, और जैसा पाप ने मृत्यु फैलाया और राज्य किया, वैसे यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तब प्रिय बहन, ये घोर पाप जो है अनुग्रह के द्वारा हमें प्योर अर्थात पवित्र किया और अनंत जीवन दिया। तो प्रश्न है, इसी रोमियो 6:1 और 2 में आया है, तो क्या हम पाप करते रहें? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या हम पाप करते रहें?
कि अनुग्रह बहुत हो? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? लिखा है कदापि नहीं। हालेलुया। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हो सके तो जो मैं छोटा सा क्लिप वीडियो दिखाया उसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा ताकि उसको आपको देखने में सरलता में जाएगी। और तब हम उसमें देखते हैं कैसे पाप जब अनुग्रह बदलता है तो फिर कितना भी पाप प्रवेश करे उसमें पाप दिखाई नहीं देता, उसमें पाप आ ही नहीं सकता, पाप उसको छू ही नहीं सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आया है, क्या पाप के द्वारा अनुग्रह बहुत हुआ तो क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप में जीवन जीते रहें? कदापि नहीं। यह आज आपके लिए अंगीकार है, कदापि नहीं प्रभु। हालेलुया। घोर पाप को प्रभु ने प्योर जीवन में बदला। हो सकता है आपने जो भी पाप किए हो, जो भी गुनाह किए हो, जो भी अधर्म किए हो, जो परमेश्वर के विरोध में, मनुष्य के विरोध में, परिवार के विरोध में, आपको व्यक्तिगत खुद के जीवन के विरोध में हो, आपको उस घोर पाप को परमेश्वर ने आपको पवित्र अपने लहू के द्वारा कर दिया है, उसको आपको प्योर बना दिया है। तो क्या पाप करते रहे? हालेलुया। और इसी विषय पर हम देखते हैं क्योंकि पाप की क्रूरता, हालेलुया, क्योंकि इस विषय को मैंने बताया है नहीं कि क्रूर का मतलब होता है निर्दय, निर्दयी जिसको कहते हैं, कठोर, बेरहमी। तो पाप की जो क्रूरता बेरहमी है, इसलिए अब भी जो पाप में जीवन जी रहे हैं उसके लिए अभी अनुग्रह है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब भी यदि आप पाप की दशा में हैं, आपके लिए भी अनुग्रह है, आप जीवन में आ जाए। क्योंकि पाप की क्रूरता, क्रूर का मतलब होता ही है बेरहम, रहम उस दिन खत्म हो जाएगा। अभी आपके लिए वो रहम है, अभी वो दया है, अभी वो प्रेम है, अभी क्षमा है, अभी अनुग्रह है। आप यीशु मसीह के तले आ जाए। हालेलुया। आप पाप की उस क्रूरता से छूट जाएं और उसके दंड के जो मूल्य है उसके आप यीशु मसीह के द्वारा आप जीवन में आ जाए और उस मृत्यु से आप जीवन मुक्त हो जाए। हालेलुया। एक और हम इसी घटना देखते हैं। हमने देखा कि जहाँ पाप बहुत हुआ, अनुग्रह भी अधिक हुआ। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह अनंत जीवन के लिए हमें धर्मी ठहराते हमारे जीवन में अब राज्य करे। इसलिए जब पाप अधिक हुआ वहाँ अनुग्रह भी अधिक हुआ। तो क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं, ताकि अनुग्रह बहुत हो। क्योंकि हम पाप के लिए एक बार मर चुके हैं। बड़े ध्यान सुने, पाप के लिए एक बार मर चुके हैं, पाप के लिए एक बार मर चुके, दोबारा पाप, गलती, गुनाह, अधर्म, अपराध परमेश्वर से दूर ना होवे। हालेलुया। यशायाह 1:18। इसी पाप के विषय पर बाइबल क्या कहती है? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अब बड़ी ध्यान सुने, यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, और जिस प्रकार मैंने उस वीडियो को दिखाया, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, घोर पाप क्यों ना हो, तब भी वे हिम के समान उजले हो तो जाएंगे। भी उसमें अपने लहू को उंडेलता रहूंगा, अपने लहू को उंडेलता रहूंगा, अपने लहू को उंडेलता रहूंगा और हिम के समान उजले हो जाएंगे। उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तब भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखिए प्रिय बहन, जब किसी के जब जीवन में, बड़े ध्यान सुने, जब किसी के जब जीवन में यदि पाप रहता है और यदि इसी पाप में जीवन में यदि यीशु मसीह उस पाप में देह में, शरीर में या जीवन में आ जाता है, तो यीशु मसीह उस जीवन को पाप में जीवन नहीं देखता है। क्या आप सुन पा रहे हैं?
पाप में जीवन नहीं देखता है। जब यीशु मसीह उस देह में आता है, भले वो देह पापी हो, लेकिन जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे उस देह को वो पवित्र कर देता है और पवित्र देखता है। हालेलुया। इसीलिए कह रहे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों न हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों न हो, मैं उसे फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, और फिर कभी स्मरण न करना, फरात नदी में घुमाकर फेंक दूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब याद रखे, पाप की क्रूरता और उसके दंड का मूल्य हमारा अनंत जीवन, या हमारा जीवन पापों से मुक्त हो। हालेलुया। मनुष्य का स्वभाव है, बड़े ध्यान सुने, कितने बार हम देखते हैं ये मनुष्य का स्वभाव है या मानवीय स्वभाव है, क्योंकि मानवीय स्वभाव कैन स्वभाव है। कैन का स्वभाव शैतान का स्वभाव है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो मानवीय स्वभाव, कैन स्वभाव, दुष्ट स्वभाव आपकी पुराने जीवन को दिखाता है, आपकी पुरानी स्वभाव को दिखाता है, आपकी पुरानी पाप को आपको दिखाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन प्रभु क्या करे, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो वे सफेद हो जाएगा। हालेलुया। जैसे उस गिलास के रूप में, केमिकल रूप में दिखाया गया है, कैसे पाप था, यीशु मसीह को डेला गया, पाप मिट चुका। जैसे उस पर हम देख रहे हैं पाप सफेद में बदल गया, जब यीशु मसीह में आ जाता है तो यीशु मसीह में दिखता है, पाप नहीं दिखता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन आज बहुत से मसीहों में मामला खराब है। यीशु मसीह में आ चुके हैं, विश्वास में आ चुके हैं, जीवन पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है? कारण क्या है? स्वभाव। इसलिए मैंने कहा, नबी ने वो बात को कहा, अब हमें आत्मा को नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव को लेना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब किसी के हृदय में आ रहा है, जब उस पापी हृदय को, जब पापी नहीं परंतु अपने हृदय में देख रहा है, फिर मनुष्य मानवीय स्वभाव होने के कारण या मनुष्य परमेश्वर स्वभाव होने के कारण परमेश्वर होकर भी उस मनुष्य को पाप के दर्शन देख रहा है। क्रूर पाप, क्रूर पाप, पाप की क्रूरता और उसके दंड का मूल्य हमारा जीवन मुक्त हो। हालेलुया। पाप क्रूर था, लेकिन दंड के मूल्य यीशु मसीह में हमारा जीवन मुक्त हुआ। हालेलुया। अब हर एक व्यक्तिगत आपके लिए है, यदि यीशु मसीह यदि आप में प्रवेश कर लिया है, यदि यीशु मसीह अब आपके अंदर अब आ गया है, तो पाप घोर लाल रंग के क्यों ना हो, अब वो आपको श्वेत अर्घवानी के साथ आपको दिखाई देगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए फिर से याद रखें, परमेश्वर अशुद्धता को, परमेश्वर पाप को प्योर करके पवित्रता में देखता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, चाहे एक दूसरे को देखने के विषय में हो, चाहे आपको अपने खुद के जीवन को देखने के विषय में हो, यदि मसीह आप में है तो आप पवित्र हैं। आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू सारे पापों से, क्या आप सुन पाए, पाप की क्रूरता और उस दंड का मूल्य हमारा जीवन मुक्त हो। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। बाइबल क्या कह रहा है? यीशु मसीह का लहू सारी पापों से। क्या आप में यीशु मसीह के लहू है? आप शुद्ध। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए कि स्थान पर आया है पहला थिस्सलुनीके 4:7 में कि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर की मनसा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, अब जो मसीह यीशु में है, देखो सब कुछ नहीं है। हालेलुया। क्रूर पाप ही क्यों ना हो, अब उसके दंड के परिणाम स्वरूप अब यीशु मसीह में जीवन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप अपने पापों से मुक्त हो रहे हैं? क्या आप अपने पापों से आजाद हो रहे हैं? क्या आप अपने पापों का उस काली घट समान दूर फेंक रहे हैं, जिसे फिर कभी स्मरण न किया जाएगा, भले लाल रंग के क्यों ना हो? अब परमेश्वर अपने लहू के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उसे हिम के समान उजले करने जा रहा है। हालेलुया। और अर्गवानी रंग क्यों ना हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएगा।
हालेलुया। क्योंकि अब यीशु मसीह अब आप में उंडेला जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसकी मन से आप पवित्र बनो। दुष्ट दुष्ट है, इसलिए उसकी मन से आप दुष्ट बने रहो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुझे शुद्ध कर दिया है, मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है, जा पाप मत करना। लेकिन जो दुष्ट आत्माओं से भरे हैं, तो पापी है, तो पाप करते हुए पकड़ी गई है, तो पापी है, तो उसमें पथरवाह होगा। तब प्रभु कह रहे तुम में तो कोई निर्दोष हो, पहला पत्थर मारे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए भाई बहन, आज प्रभु की जो दया है, प्रभु की जो अनुग्रह है, पाप की क्रूरता और उसके दंड का जो मूल्य है, वो यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन मुक्त हो जाए। हालेलुया। कलीसिया के लिए भी बातें, निर्देशित बातें हैं। कोई भी पुरानी बातें क्यों ना हो, कोई भी क्रूर पाप क्यों ना हो, यदि हो चुका है, प्रभु ने अर्गवानी समान श्वेत कर दिया है, उजले कर दिया है, आपको पवित्र कर दिया है, फिर कभी स्मरण न करने वाली फरात नदी में फेंक दिया है। आप भी भूल जाएं। यदि बने हुए हैं, बड़ी ध्यान सुने, यदि पाप में बने हुए हैं, आज अपने आप को बदल लें। हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है। यीशु मसीह आपके पापों को मिटाना चाहता है। शर्त यह आप यीशु मसीह को अपने भीतर ले रहे हैं। हमेशा हम गिलास के एग्जाम्पल देते हैं, गिलास जितना खाली रहता है यीशु मसीह उतने भरता है। हमने पर उस गिलास को वीडियो को देखा तो गिलास में जब यीशु मसीह रूपी उस रक्त आया तब पाप को मिटा दिया। हालेलुया। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो वे उन के समान या हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे उन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो। यहाँ पर भी एक शर्त है, यदि आज्ञाकारी होकर हम प्रभु बने हुए हैं, तब हम शुद्ध हैं, तब हम पवित्र हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं जो शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है, और जो अशुद्ध है उसके सब कुछ अशुद्ध है। हालेलुया। तो जो आज्ञाकारिता प्रभु बने हुए हैं वो शुद्ध है, वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो छुड़ाए हुए लोग हैं। लेकिन जो अशुद्ध है वो आज भी अशुद्ध है। क्या आप देख पाए वचन? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए अब नबी कह रहे हैं, जैसे अब हम देखा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो। तब नबी बता रहे सबसे बड़ा जो पाप है, जिसको घोर पाप कहते हैं, पापों को क्षमा नहीं है, वो है वचन पर अविश्वास। और हम जानते हैं कि जब हम समय संदेश के संतान हैं, हम विश्वास की संतान हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। शैतान अविश्वास है, परमेश्वर विश्वास है। इब्रानी 11:6 में आया है, उसके पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि वह है। हालेलुया। और आप और हम इसीलिए इस स्थान पर इकट्ठे ताकि परमेश्वर है। तब कह रहे हैं सबसे बड़ा जो पाप है वो वचन पर अविश्वास है। पाप क्रूर था, पाप कठोर था, पाप निर्दयी था। इसलिए उस पाप को मारने के लिए, बड़े ध्यान सुने, इसलिए उस पाप को मारने के लिए, उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर स्वयं अपना पुत्र को मार दिया। क्या आप सुन पाए? आपके अंदर के पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को आपके लिए मार दिया ताकि आप बचाए जाओ। तब मैंने कहा चुने ऊपर कौन दोष लगाएगा, कौन से दोषी ठहराएगा? हालेलुया। क्योंकि अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि दंड या दोष दंड को लेकर आता है, दोष न्याय को लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर उसे मेमने के लहू के द्वारा निर्दोष देखता है। पाप जो क्रूर था, पाप जो कठोर था, उस पाप को मारने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मारा। वो पाप बन गया और उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह का
लहू के द्वारा या उस पाप लहू में था, उस लहू रूपी पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया जाना पड़ा, ताकि यीशु मसीह के लहू जो है हमें हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर दे, पाप के क्रूरता और उसके दंड के मूल्य हमारा जीवन मुक्त हो। हालेलुया। कारण क्या है कि यीशु मसीह को पाप बनना पड़ा? कारण क्या है कि यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा? कारण क्या है कि यीशु मसीह की लहू हमें शुद्ध करता है? इब्रानी 9 अध्याय 16 पद से आगे। यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुम में अपनी सामर्थ्य दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर। इब्रानियों 9 अध्याय 16 पद से आगे। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, बड़े ध्यान सुने, जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं करती। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब तक यीशु मसीह जीवित था, पापों की छुड़ौती उसके प्राण के द्वारा था, और इसलिए जब तक यीशु मसीह जीवित था वो पापों की क्षमा या पापों को जीवन नहीं दे सकता था, इसलिए उसको मरना था। जब तक वो जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं करती है। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह वाचा या उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं? बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए किसी भेड़ का, किसी बकरी का, व्यवस्था के दिनों की जो वाचा है या लहू है, उसके द्वारा पापों की क्षमा नहीं। इसलिए यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए, शुद्ध देखने के लिए, पाप की क्रूरता और उसके दंड के मूल्य से छुड़ाकर हमें जीवन देने के लिए वो स्वयं जगत में उतर आया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यदि आपको मुझे परमेश्वर बचाना था, यदि जीवन देना था, तो वो उसका स्वयं पाप बनना था, वो स्वयं का लहू उसका बहना था। हालेलुया। और इसी 10:4 से आगे, क्योंकि यह अनहोना है, अब देखिए, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि उस समय में भेड़ का, बकरी का, मेमने का, बछड़ों का देता था, लेकिन अब इस युग में अनहोना था प्रिय बहन, क्योंकि हेडिंग पर देख रहे सिद्ध बलिदान। आपको पूरा सिद्ध बनना है, तो सिद्ध बलिदान भी आपके लिए होना है। हम व्यवस्था में देखते हैं, लोग भेड़ का बलिदान करते थे, मेमना का बलिदान करते थे, कबूतर का बलिदान करते थे, पापों को क्षमा मांगते थे, शुद्ध होते थे, फिर जाते थे, फिर पाप करते थे, फिर बलिदान लेकर आते थे, फिर मेमना बलिदान करते थे, फिर जाते थे, फिर पाप करते थे। सिद्ध बलिदान नहीं हुआ था। हालेलुया। जब सिद्ध बलिदान आता है, आपको सारे पापों से मुक्त कर देता है। फिर जो परमेश्वर जन्म लेता है, जिसको परमेश्वर जीवन देता है, फिर वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। अब अनहोना था कि बैलों और बकरों का लहू जो है पापों को दूर करे। हाँ, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए। अब देखिए प्रिय बहन, भजन 51 भी आया है, तो भला होता है कि होम बलि लेता हूँ, मेल बलि लेता हूँ, तुम्हें चढ़ाता है, परंतु होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु केवल धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने से। तो बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की।
वरन मेरे लिए एक देह तैयार की। देख, परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर भेंट नहीं चाहता, इसलिए हमने थोड़ा समय देखा, नबी ने कहा उसके वेदी पर हम स्वयं ही परमेश्वर चाहता है हमें एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलि और मेल बलि और पाप बलियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय क्या आप में देख लिखा पाए हुआ कि कैसे परमेश्वर स्वयं उतर आया? पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में हुआ है, लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। ऊपर तो वह कहता है, न तो बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को यह चाहा और न उससे प्रसन्न हुआ। हाँ यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। हाँ फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ हाँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हाँ अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को मुक्त करे। हाँ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बलिदान उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने द्वारा, बलिदान हुए जाने के द्वारा आप और हम पवित्र किए गए। हालेलुया। एक ही बार। इसी इब्रानी 9:28 से भी आया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हालेलुया। उसकी एक ही बार बलिदान हो जाने द्वारा आप और हम पवित्र हो गए हैं। क्या आप सुन पाए? आप और हम पवित्र हो गए हैं। इसलिए हमने रोमियो में देखा, क्या पाप के द्वारा अनुग्रह बहुत हुआ तो क्या हम पाप करते रहें? तो एक बार यीशु मसीह ने आपके में बलिदान हो गया है, एक बार उसने आपको मुझे पवित्र कर दिया है। बलिदान हो जाने द्वारा, पवित्र होने द्वारा फिर से एक मनुष्य पाप करता है, याद रखे यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है और यीशु मसीह मेमना बनकर आपके लिए फिर से बलिदान होता है और आप यीशु मसीह के लहू बहाने वाले होते हैं। कठोर बात है परंतु सत्य है। इसलिए पाप से बचे रहे, क्योंकि पाप के दंड, पाप की क्रूरता मृत्यु है। हालेलुया। एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। थोड़े समय रह चुका है, इसलिए हम देखते हैं प्रिय बहन, प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय और उसका 32 पद। कोई निकाल ले रोमियो 4:25, कोई निकाल ले यशाया हमारा मूल पाठ 53, फिर हम समाप्त करेंगे। पवित्र शास्त्र का जो यह अध्याय हम पढ़ रहा था, वह हाँ। यह था, देखिए, यीशु मसीह प्रिय बहन हमारे लिए मेमना बनकर आया। यीशु मसीह हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ। उसके एक ही बार बलिदान हो जाने के द्वारा हमारे पापों को उठा लिया और हम उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। इसलिए लिखा है पवित्र शास्त्र में उसके विषय पर यह आया है, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया। वह भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसकी दीनता में उसकी न्याय नहीं होने पाया। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि वो मुंह खोलता उसको दोषी ठहराया जाता। वो चुप था, वही उसकी दीनता था। वो चुप था, इसलिए उस पर कोई भी दोष नहीं ठहरा पाया। उसकी दीनता में उसकी न्याय नहीं होने पाया। उसका न्याय नहीं होने पाया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है तुम दीन बनो ताकि प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाए। आप जब चुप रहते हैं कोई आपके न्याय नहीं कर सकता। आप न्याय से बाहर है। आपकी दीनता ही न्यायोचित से बाहर जाना है। क्या आप सुन पाए? रोमियो 4:25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। देखिए यीशु मसीह के स्वभाव को देख रहे हैं। वो भेड़ के समान वध होने के लिए चुपचाप था
वो ऊन कतरने वाले समान चुपचाप था, वो न्याय के समान दिन बना रहा, चुपचाप रहा। वह हमारे अपराधों की खातिर पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। हालेलुया। देखिए, हमारे अपराधों खातिर वो पकड़वाया गया, वो घायल किया गया, वो कोड़े खाया, मार खाया, लेकिन वो भेड़ के समान, वो मेमने के समान चुपचाप रहा। इसलिए शुरुआत में देखा, आत्मा हमें मसीह की है, अब चाहिए उसके स्वभाव को लेने की। आप में कौन सी स्वभाव है, ये हमें जांचना अवश्य है। मुझ में कौन सी स्वभाव है, या आपको अपने अंदर को देखने की आवश्यकता है। क्या मुझसे मसीह की स्वभाव है या उस पशु की स्वभाव है? हालेलुया। दोष लगाने वाला, गलत देखने वाला, पापी ठहराने वाला, पाप की दृष्टि पर लाने वाला, ये सब उस पशु की स्वभाव है। हालेलुया। अंतिम भाग यशाया 53। चार पद से आगे देखें। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। देखिए, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। और हमारे दुखों को उसने उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यीशु मसीह कुचला गया। हमारी शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। कि यीशु मसीह कोड़े खाने से आप और हम चंगे हो जाए। हालेलुया। ये है प्रिय बहन यीशु मसीह की स्वभाव। यह है यीशु मसीह की स्वभाव। आज चाहिए कि हम उसकी आत्मा से तो जन्म ले लिए हैं, हम उसकी आत्मा से तो भर गए हैं। स्वभाव किसकी है? पाप की क्रूरता और उस दंड के मूल्य कि हम पापों से या जीवनों से हम मुक्त हो। हालेलुया। वो भेड़ के समान वध होने के लिए जाया गया। जैसे ऊन कतरने वाले के सामने भेड़ चुपचाप रहती है, वो चुपचाप रहा। वो अपने आप को दीन किया ताकि न्याय न किया गया। हमारे अपराधों खातिर वो पकड़ाया गया, हमारे अपराधों खातिर वो घायल किया गया, हमारे पापों के खातिर वो कुचला गया, हमारी शांति की खातिर उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, उसकी जो दंड के मूल्य है, पाप की क्रूरता और यीशु मसीह के जो दंड के जो मूल्य है कि हम उसके जीवन को अपने ऊपर ले और हम अपने जीवन में मुक्त हो। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह के लहू को अपने अंदर में ले, यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर में ले। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें सब कुछ बदल गई, पुरानी बातें घट गई। देखो, अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे अर्घ के समान श्वेत और हिम के समान उजले कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाने वाला है? इसलिए दुल्हन ही पवित्र है, दुल्हन ही निर्दोष है, क्योंकि दुल्हन रूपी कलीसिया बेदाग है, बेशुद्ध है, निर्दोष है, निष्कलंक है। उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई झुर्री नहीं है। हालेलुया। हमने एक वीडियो के माध्यम से देखा कि वो घोर पाप है क्यों ना हो, जब यीशु मसीह में आ जाता है पाप को शुद्ध कर देता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आपको मुझे पवित्र देखता है तो कौन हम पर दोष लगाने वाला है? यही बात एक स्थान पर बाइबल कॉलेज पर एक भाई के साथ हो रहा था कि देखो भाई, हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, हम यीशु मसीह में पवित्र है। उन्होंने मेरे साथ बहुत डिबेट किया, लगभग 3-4 घंटा तक, क्योंकि एक भाई है जो अच्छे थे प्रभु में, वचन में भी, और जब भी उनके साथ हमारा डिबेट होता या बातचीत होता तो घंटों घंटा हो जाता था। सब लोग पढ़ रहे थे, हम लोग कुछ लगे रहते थे, एकदम तो खींचा था, देखो यहाँ पर ऐसा है, देखो यहाँ पर ऐसा है। तब उसके साथ ये बातें हमको यकीन दिलाया कि देखो मसीह में धर्मी है,
अंत में वचन को दिखाने के बावजूद में यकीन नहीं कर पाया कि नहीं भाई तुम धर्मी बने रहो, मैं तो नहीं हूँ। यीशु मसीह के लहू में शुद्ध ठहराता है, यीशु मसीह के लहू में धर्मी ठहराता है, यीशु मसीह के लहू में पवित्र ठहराता है। यदि एक मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद भी वो धर्मी और पवित्र नहीं हुआ तो स्वर्गराज्य उसके लिए नहीं है। क्या आप सुन पाए? क्योंकि अब हम पाप की दशा में नहीं, हम जीवन की दशा में आ गए हैं। इसलिए जैसे हमने पाप की दशा को उतार दिया है और उस धार्मिकता को हमने ले लिया है, अब उस धार्मिकता के समान उस धार्मिकता में अब हम जिए भी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को प्रभु में या जीवन में हम कैसे जीवन बिताएं। आप हर एक व्यक्तियों को ये बात आप जाने, समझे और अपने जीवन को प्रभाव है आप प्रभु में निरंतर समर्पित करते हुए परमेश्वर की पवित्रता, उसकी आत्मा और उसके स्वभाव, उसके गुण को हम अपने जीवन में लेते हुए निरंतर प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करते रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाप की क्रूरता से छूटना है, अपनी स्वभाव को बदलना है, यीशु मसीह के स्वभाव को लेना है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें और इससे हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति कहे प्रभु मैं जानता हूँ मैं पापी था खुदावंद, मैं रोगी था प्रभु, लेकिन मेरे पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया, मेरे रोगों को आपने चंगा किया, मेरे खातिर आपने घायल किया गया, मेरे खातिर आप कुचले गए प्रभु, ताकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगे हो जाऊँ, आपके मार खाने से मैं बचाया जाऊँ। मेरे पवित्र परमेश्वर, आपको इस महान दया के लिए, प्रेम के लिए मेरे स्वामी, अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपको धन्य 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 और धन्य कहते हैं। मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके नाम को धन्य कहते हैं। कुछ शिफा का जीवन बनकर प्रभु और पापों की क्षमा बनकर परमेश्वर आप इस जगत में आया मेरे स्वामी, ताकि हमारे पाप, घोर पाप भी क्यों न प्रभु, आप उसे अनुग्रह के द्वारा प्योर और पवित्रता बदल दिया, बदले में हमें अनंत जीवन दे गए। मैं परमेश्वर आपको धन्य 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 और धन्य कहते हैं। मैं पवित्र परमेश्वर पिता यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते मेरे स्वामी। सिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। सिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। प्रेम की बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह, आप सिफा का मम्मा में कराने वाले परमेश्वर, आपको छूने का समय है प्रभु। आपके लहू से हमारे तमाम पापों को, ईमान को, स्वभाव को, इरादा को, सोच को, विचारों को प्रभु पापों से छूटने का यह वक्त है मेरे परमेश्वर। आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे स्वामी, आपके दास को धन्य कहते हैं परमेश्वर, इस संगति को धन्य कहते हैं मेरे स्वामी, जो कैसे क्रूर पापों से, जिसे मनुष्य को भूलना संभव है प्रभु, जिसे मनुष्य के स्वभाव में उसे मिटा देना असंभव है प्रभु, लेकिन यीशु मसीह को लहू है परमेश्वर, जो घोर पाप को भी प्योर और पवित्रतम बदल देता है परमेश्वर। आज भी खुदावन इस प्रकार तेरे दास नबी ने कहा, यीशु मसीह आज भी यदि किसी को देखता है अपने दुल्हन को, तो अपने लहू में देखता है। प्रभु आपका लहू हमें उंडेला जाए प्रभु, वो अर्घ के समान हम पर उंडेला जाए मेरे परमेश्वर, ताकि कोई मनुष्य में जैसे क्यों न देखे प्रभु, लेकिन यीशु मसीह आप अपने लहू में देखें, ताकि हम उस पवित्रता को, हम उस शुद्धता को, हम उस प्योर
पवित्रता को अपने जीवन में ले सके मेरे पवित्र आत्मा। कि हम जानते हैं कि अब जब मसीह यीशु में है वो श्रीमती यीशु मसीह है। मेरे परमेश्वर, क्रूर पापों के दंड का जो मूल्य था प्रभु, आपने हमें जीवन दिया। मेरे परमेश्वर, जीवन को मुक्त किया प्रभु। आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु। जितनों ने आज की वचन सुने प्रभु, आज उन पापों से मुक्त हो मेरे परमेश्वर, उस क्रूर पाप के दंड से मुक्त हो प्रभु, और यीशु मसीह आपको अपने जीवन में ले सके। क्योंकि हम जा रहे थोड़े समय रह चुका है, अब हमारे पूरी इस देह का बदलाव होने का प्रभु। जुन पर, कलीसिया पर पिता आपके अनुग्रह और आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। जो भाई बहन नहीं आ पाए, जो पहुँच जुड़े, सब पर पिता आपके आशीष और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।